स्टेटमेंट सही है, दिस इज एवरग्रीन स्टेटमेंट, ये बिल्कुल परफेक्ट सही है। जनता क्या है वो याद टी टी टू टी, उसके अंदर की बात उसको याद दी होती है, इसलिए कोई भी सवाल में वेरिएशन आता तो वो वहीं पे निपट जाता है। तो इसलिए बोले सर टी थ्री थ्री टी वन प्लस टी टू। अब आइडियल पुली है तो यहां पर एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि टी वन और टी टू दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छी, ऐसा दोनों बराबर क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा तू ऐसा समझ जो मैंने कल समझाया था, मैंने कल बताया था, कल जब एक ही बिना मास वाली रस्सी में टेंशन अलग अलग कब आती है, जो मैंने कल बताया था ना, एक आदमी ऊपर लटका दिया, एक आदमी नीचे लटका दिया, तो वहां मैंने तुम्हें एक सेंटेंस बोल के मैं निकला था जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कि मैंने कहा अगर कभी रस्सी के अलोंग कोई फोर्स आ गया, रस्सी के अलोंग कोई फोर्स आ गया, तो बिना मास वाली रस्सी में भी अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग हो सकती है। जैसे वहां पे एक आदमी रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच रहा है, अपने हाथों से फोर्स लगा रहा है, ठीक, तो काइंड ऑफ उसके हाथों के बीच में, उसके हाथों और रस्सी के बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया होगा। तो इसका मतलब अब जब यह फ्रिक्शन ही नहीं है तो T1 और T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट मीन T हो जाएंगे। इसीलिए जब हम लोग सर यहां पे बात करते हैं रोटेशन मोशन में, क्योंकि रोटेशन मोशन में फ्रिक्शन होता है तो इसलिए वहां पर दोनों साइड टेंशन अलग अलग होती है। जब दोनों साइड टेंशन अलग अलग होती है तभी तो O के अबाउट टेंशन का टॉर्क आता है, नेट टॉर्क आता है, और नेट आता है तभी तो पुली के पास अल्फा आता है और तभी पुली घूमती है।